हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात डार्विन की कही हुई एक बात से शुरू करना चाहती हूँ। डार्विन ने कहा था कि सरवाइव वो लोग नहीं करते जो बुद्धिजीवी होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं। सरवाइव वो लोग करते हैं जो किसी भी चेंज को बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। वी ऑल आर लिविंग इन मिडस्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस। ऊपर से ये कोविड और लॉकडाउन ने पूरे सिस्टम को चेंज करके रख दिया है। पूरे स्कूल के टीचिंग लर्निंग स्टाइल को चेंज करके रख दिया है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, बच्चे डरे हुए हैं। ऑनलाइन लर्निंग जैसे मेन स्ट्रीम में आ गई है। ये डर, ये कंफ्यूजन पेरेंट्स का जेन्युइन भी है। इज इट सेफ टू सेंड माई चाइल्ड टू द स्कूल? विल माई चाइल्ड बी सेफ इन द स्कूल? बहुत बड़े प्रश्न हैं उनके जहन में। बहुत सारे इंटरप्शन स्कूल लीडर्स के दिमाग में भी हैं। जिस जोन में मेरा स्कूल है, अगर वो जोन स्टेटस चेंज हो गया तो, अगर वो रेड जोन में आ गया तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी? मेरी स्कूल में कोई कोविड पॉजिटिव आ गया तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी? सिम्टम्स नज़र आ गए किसी को तो मुझे क्या करना है? बहुत सी बातें, बहुत सी कन्फ्यूजन्स, बहुत से डाउट्स दिमाग में आते हैं और हम लोग सब उन्हीं डाउट्स और उन्हीं कन्फ्यूजन्स को के बारे में सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई एम डॉक्टर रेखा सांकला एंड टुडे आई विल शेयर विद यू माय विजन ऑफ स्कूल पोस्ट लॉकडाउन। फ्रेंड्स, आप एक बात जान लीजिए कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में पेरेंट्स उसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना पसंद करेंगे जिस स्कूल में मेनली दो बातें होंगी। नंबर 1, हाई क्वालिटी लर्निंग। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मेजर्स। यस, सो सबसे पहले हम लेते हैं हाई क्वालिटी लर्निंग। हाई क्वालिटी लर्निंग हम अपने स्कूल में करने के लिए मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ जिसे हम कहेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रोल नंबर 1 to 40 स्कूल में बुलाऊंगी एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 21 to 40 स्टूडेंट्स रोल नंबर स्कूल में आएंगे। और जो बच्चे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे घर में हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनकी टीचर्स स्कूल के बाद ऑनलाइन क्लास लेंगे। क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं स्कूल का टाइम भी कम रखूंगी, मे बी 3 or 3.5 hours एंड देन आई कैन एक्सटेंड टू 4 hours और सो एज सुटेबल। ऑनलाइन क्लास उन बच्चों की लेने के हमको 2-3 एडवांटेज होंगे। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि हमारा सिलेबस स्लो नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन घर में उसी टॉपिक को पढ़ चुके हैं जो आज क्लास में पढ़ाया गया है, तो वो अपने डिफ़िकल्ट एरियाज़ को चॉक आउट कर लेंगे और जब वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे स्कूल में आएंगे तो उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ के बारे में टीचर्स के साथ डिस्कस करके और वो अपने सिलेबस को प्रोसीड कर सकते हैं आगे। दूसरा एडवांटेज हमको ये होगा कि जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की एक स्ट्रैटेजी है उसको हम अवॉइड कर पाएंगे, बिकॉज दैट वुड इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन द स्कूल्स। और वेरी इंपॉर्टेंट जो तीसरा एडवांटेज हमें मिलेगा वो ये कि गॉड फॉरबिड अगर हमारा स्कूल रेड जोन में आ जाता है और शटर्स फिर से डाउन हो जाते हैं, तो क्योंकि हमारे टीचर्स ऑलरेडी उस ऑनलाइन क्लासेस लेने के फ्लो में हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी उस ऑनलाइन क्लास की लर्निंग के फ्लो में हैं, तो टीचर्स को और बच्चों को वापस से फिर से नया कुछ शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एक फ्लो में क्योंकि ऑलरेडी है तो दे कैन टेक इट इन वेरी इजीली। अब बात करते हैं करिकुलम की, सिलेबस की। तो सिलेबस बहुत स्कूल लीडर्स के दिमाग में ये बात आती है कि हम लोग सिलेबस इस साल कैसे कॉम्पीट करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि आई थिंक वी हैव गॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस और कुछ भी सिलेबस में छूटे ना, ये मेरा एंडेवर रहेगा। कोई भी टॉपिक छूटे ना। हाउएवर, जिन स्कूल लीडर्स को ऐसा लगता है, जिन प्रिंसिपल्स को ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल है कवर करना, तो वो लोग टीचर्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि किसी भी यूनिट के
उस कोर फंडामेंटल को उठाएं, टीच करें. दे कैन टीच द वेरी एसेंस एंड द कोर ऑफ दैट यूनिट, एंड दे कैन leave the extra examples and references और सो. ऐसा कोर जो कि पढ़ाना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाया तो आगे जो उसका लिंक है वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा. ऐसा लिंक, ऐसा कोर, ऐसा जो कोर फंडामेंटल है उसको पढ़ा के और बाकी चीज़ को ओमिट किया जा सकता है. और आप ओमिट भी ना करें, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड ओमिट, यू कैन कीप दोज लेसन्स इन अ पैनल. एक लिस्ट बना सकते हैं, उसको साइड में रख सकते हैं कि अगर हमारा सिलेबस बीच में कहीं हमको एक्सपीडाइट करने का मौका मिला और अगर हमारे पास समय रहा तो हम इस पैनल में जो हमने लेसन रखे हैं वो उस लेसन्स को हम बच्चों को पढ़ा देंगे. कोशिश ये रहे कि सब कुछ कवर हो, बच्चों का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उनको पढ़ाया जाए. कुछ ऐसे लेसन्स भी होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वो एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं कि बच्चे ये खुद घर में पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और अपने डिफ़िकल्ट एरियाज़ को आपके साथ, टीचर्स के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं. ऐसे लेसन्स को भी हम फ़िलहाल पैनल में रख सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं स्कूल के सेफ्टी मेजर्स की, प्लानिंग की. सबसे पहले फ्रेंड्स बच्चे आते हैं स्कूल ट्रांसपोर्ट से, तो मैं सबसे पहले स्कूल ट्रांसपोर्ट के सेफ्टी मेजर्स की बात शुरू करती हूँ. जितनी भी मेरी बसेस हैं स्कूल की, आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे टैक्सी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला ट्रांसपोर्ट है या आपका अपना स्कूल का ट्रांसपोर्ट है, सारे ट्रांसपोर्ट्स को सबसे पहले सैनिटाइज़ करवाना ज़रूरी है. सारे ट्रांसपोर्ट जब सैनिटाइज़ हो जाएंगे तब अपने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को हम स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले सैनिटाइज़ होना ज़रूरी है. और एक दिन पहले ही जब ट्रांसपोर्ट सैनिटाइज़ हो जाएगा तो जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है. ये देखना ज़रूरी है कि वो सब लोग हेल्दी हैं कि नहीं हैं. सभी स्कूल ट्रांसपोर्ट इंचार्जेस को और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स को और इवन बच्चों को एक स्कूल से एडवाइज़री जारी करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके सारे इंस्ट्रक्शंस, आपके सारे प्लान्स बिल्कुल साफ साफ वहाँ लिखे होने चाहिए, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को और स्कूल के स्टाफ को बिल्कुल प्रिसाइसली, ट्रांसपेरेंटली, अच्छे से क्लियर हो कि हमें करना क्या है, स्कूल हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है. ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मास्क लगाना, अपने हेड को कवर करना और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है. कंडक्टर्स को ये निर्देश देने ज़रूरी हैं कि बच्चों को, क्योंकि हम पहले से इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो उनको भी वही बच्चे बस में बोर्ड कर पाएँ जो इन सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं. उनका मास्क लगा हुआ है, हेड गियर लगा हुआ है और उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं. तो इस तरह से और मैं तो कहूँगी कि हर एक बस में एक टीचर की ड्यूटी हो, जो कि अगर बच्चे कंडक्टर की बात को कभी कभी नहीं भी सुने तो टीचर अगर बस में ड्यूटी पे होंगे तो वो उस सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न पे बच्चों को बस में बिठा पाएंगे एंड थ्रू आउट द जर्नी टू द स्कूल दे कैन टेक केयर ऑफ देम. स्कूल शुरू होने के 2 दिन पहले मैं टीचर्स को स्कूल बुला के सारे इंस्ट्रक्शनल प्लान के बारे में बताऊंगी और पूरी जानकारी उनको दे दूंगी, ताकि वो लोग बिल्कुल अब्रेस्ट रहें कि हाँ ये इंस्ट्रक्शंस हैं और हमको ये फॉलो करने हैं. स्कूल शुरू होने के जब जिस दिन स्कूल शुरू होगा उसके 20 मिनट्स पहले मैं टीचर्स को बुला लूँगी, ताकि जब स्कूल ट्रांसपोर्ट हमारा स्कूल आएगा तो टीचर्स वहाँ बसेस के लिए ड्यूटी पे रहेंगे. बच्चे जब नीचे उतरें बस से तो उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग के पैटर्न पे क्यू बना के फॉलो वो क्लास तक जाएंगे, और क्लास तक जाएंगे तो उनका सब्जेक्ट टीचर पहले से वहाँ मौजूद होगा. तो इस तरीके से बस से उतरने से लेके क्लास में जाने तक दे विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स. फ्रेंड्स, उस वक्त जैसा मुझे लगता है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी बहुत जल्दी स्कूल्स इन बच्चों के लिए खोलना संभव नहीं होगा, नहीं खुल पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है. तो उस वक्त हमारे पास प्री प्राइमरी और प्राइमरी का टीचिंग स्टाफ भी हमारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करवाने के लिए, बच्चों के सुपरविज़न के लिए वो लोग भी हमारे पास एक स्ट्रेंथ होगी. हमारे पास हम लोग एक कोरोना सुपरवाइज़र भी उन्हीं लोगों में से अपॉइंट कर सकते हैं स्कूल में, जो हमारे सारे इंस्ट्रक्शनल प्लान को सुपरवाइज़ करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें असिस्ट कर सकते हैं.
कॉरिडोर्स में, स्टेप्स में जो एक फुटप्रिंट्स हम बना देंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के पैटर्न को फॉलो करने के लिए बच्चों के लिए आसानी रहेगी। हमारे पूरे स्कूल को शुरू होने के एक दिन पहले क्लासरूम्स, बेंचेस, नॉब्स, बटन्स सभी कुछ सैनिटाइज कर दिया जाएगा और बच्चों के जाने के बाद भी पूरा स्कूल, क्लासरूम सारे नेक्स्ट डे के लिए सैनिटाइज होकर तैयार रहेंगे। बच्चों के टॉयलेट्स जो कि बहुत अहम जगह है किसी की भी इन्फेक्शन के लिए, तो वो हम 3 बार दिन में सैनिटाइज करने का एक इंस्ट्रक्शन में रखेंगे प्रोविज़न कि द टॉयलेट्स विल बी क्लीन 3 टाइम्स अ डे। और टॉयलेट्स के पास भी एक सुपरविज़न रहेगा हमारा, जिससे कि बच्चे उस जगह पे क्राउड ना करें। ड्रिंकिंग वाटर की जो प्लेसेस हैं उस जगह भी हमारा एक सुपरवाइज़र रहेगा जो ये देखेंगे कि वहाँ भी बच्चे क्राउड ना करें। और पॉसिबल हो तो हम इंस्ट्रक्शन ये भी देंगे कि वो अपनी वाटर बॉटल खुद लेके आएँ। मॉर्निंग असेंबली, रिसेस या कोई भी ऐसा इवेंट, ऐसा गेम, ऐसा क्लास एक्टिविटी जिसमें कि बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, हम नहीं करेंगे। शुरुआत के दिनों में हम मॉर्निंग असेंबली क्लासेस में कर सकते हैं। रिसेस हम क्लासेस में अब बच्चों को कह सकते हैं कि दे कैन हैव देयर टिफिन इन द क्लासेस इटसेल्फ एंड द टीचर्स कैन ऑल्सो, वॉट एवर टीचर इज़ इन द लास्ट पीरियड कैन जॉइन देम। बच्चों को हम बार बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। एंड इन फैक्ट एवरी टीचर, एवरी सब्जेक्ट टीचर दैट गोज़ टू द क्लास विल स्टार्ट हर क्लास और हिज क्लास ओनली आफ्टर मेकिंग द स्टूडेंट्स सैनिटाइजिंग देयर हैंड्स। वी विल गिव 2 or 3 breaks for hand washing for the students. They'll come in a social pattern, social distance patterning in a with the social distance pattern in a queue to wash their hands and for the drinking water facilities also. Now friends, इस सेफ्टी मेजर के प्लान के साथ में अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की और गेम्स की। कई इंडोर स्पोर्ट्स बच्चे खेल सकते हैं, जैसे लूडो है, कैरम है, थिंकिंग गेम्स इन द क्लास है, बोर्ड गेम्स और भी बहुत सारे दूसरे बोर्ड गेम्स वगैरह हैं। बाहर आउटडोर में वो लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एथलेटिक्स हो सकती है, हॉप स्कॉच हो सकता है। और ये सभी गेम्स भी खेलते वक्त हम ये ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉल है या कुछ और है, वो पहले सैनिटाइज़ करके दिया जाए और खेलने के बाद उनको सैनिटाइज़ करके रखा जाए। और खेलने के बाद जब बच्चे आते हैं गेम्स खेलने के लिए तब भी एक सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न में आएँ और जाते वक्त भी टीचर उनको सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न में ही लेके क्लासरूम में जाएँ और जाने से पहले वो हैंड्स वॉश ज़रूर कर लें। मास्क हमेशा लगाए रखें और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ करने के इंस्ट्रक्शंस हम बार बार देते रहें। और ना सिर्फ दें ही, ये इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस हमारी स्कूल के हर कोने में लगे हुए हों, हर इम्पॉर्टेंट जगह पे ये इंस्ट्रक्शंस हमारे दिखाई देने चाहिए। बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट्स दे विल सी इट ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, maybe they may not read it but they'll remember to follow them off and on. कुछ अरेंजमेंट्स हमको पहले से बना के रखने होंगे, जैसे एक रूम हम असाइन कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी स्टाफ को या किसी बच्चे को कुछ सिम्टम्स नज़र आ जाएं तो हम उनको तुरंत उस क्वारंटीन रूम में क्वारंटीन कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर हमारे किसी टीचर को कोई सिकनेस है या वो बीमार हैं या उनको कोई 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर दिया है तो उनके अरेंजमेंट्स हमको कैसे करने हैं, बहुत क्विक अरेंजमेंट्स करने हैं ताकि हमारे बच्चों का ऑनलाइन लर्निंग सफ़र नहीं करे, उनका सिलेबस सफ़र नहीं करे, उनकी लर्निंग सफ़र नहीं करे। ये क्विक अरेंजमेंट्स हमको देने होंगे, करने होंगे। एंड नॉट ओनली द टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, जो कई स्टूडेंट्स अगर क्वारंटीन हैं किसी भी वजह से, जो बाहर आए हैं 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन है, उनकी भी ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस करना ज़रूरी है। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनकी भी ऑनलाइन करना पे फोकस करना ज़रूरी है। जो क्वारंटीन बच्चे हैं उनकी नोटबुक्स हम एक दिन पहले चेक करने के लिए मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। और एक दिन होने के बाद दूसरे दिन हम उनकी नोटबुक्स को चेक करके भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी बात पे, जो बहुत सारे स्कूल लीडर्स के जहन में रहता है कि इस साल हमारे स्कूल में नए एडमिशन्स कैसे होंगे, एडमिशन पॉलिसी हमारी क्या रहेगी, कैसे एडमिशन्स सीख करेंगे, कैसे पेरेंट्स
आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारा स्कूल सिक्योर है। देखिए इसी बात में जवाब है एडमिशन का, कि आपको विश्वास दिलाना होगा पेरेंट्स को कि हमारा स्कूल आपके बच्चे के लिए सबसे सिक्योर स्कूल है। और सही बात तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग, बहुत हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग की है ऑनलाइन अभी तक, तो डेफिनेटली पेरेंट्स आपके स्कूल में बच्चों को भेजेंगे और नए एडमिशन्स भी करवाएंगे। बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो क्वालिटी है टीचिंग की, हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी है टीचिंग की, वो घर घर पहुंच रही है। पेरेंट्स उसको देख रहे हैं। जनरली स्कूल में क्या हो रहा है, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाउ ऑल द पेरेंट्स हैव कम टू नो द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द स्कूल. So this is, I don't think it is less than an admission campaign. फिर भी आप एक FB पे अपने स्कूल का पेज बना सकते हैं। अपने बच्चों के जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे काम किए हैं बच्चों ने, उसको आप पोस्ट कर सकते हैं FB के पेज पे। बहुत मज़ा आता है बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो दे टॉक टू द अदर पीपल ऑल्सो, देयर फ्रेंड्स एंड देयर कलीग्स ऑल्सो. यू नो माई child's project was being posted on the school FB page, and the child is also happy that my work was recognized and is on the school FB page, right? So they are all inspired by it and they work better and better कि इस बार मेरा FB page पे आना चाहिए project. So this is also because it works. I tried it in my school and it really works. एडमिशन्स के लिए आपको सेफ्टी मेजर्स पे भी बहुत ध्यान देना होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उनसे कांटेक्ट में रहने की। आप उनसे फ़ोन पे टीचर्स को कहें कि उनसे बात करें, उनको बताएं अपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में, अपने प्लान के बारे में। और चैलेंजिंग तो है, लेकिन मैं कहूँगी कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए टीचर्स के लिए। चैलेंज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चे शाम को, रात को 8 बजे भी अपनी कोई काम पोस्ट करते हैं या कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं, तो उस वक्त टीचर्स को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अरे 8 बजे भी हम स्कूल का काम कर रहे हैं। येस, दिस इज़ हाउ आई से इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू एंड यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन वर्क एट होम एंड वर्क एट स्कूल। आपका ये डेडिकेशन ही पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देगा कि येस, माय चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली सेफ इन द स्कूल, because all the teachers, they are readily available for anything we ask for or any confusion we have, any doubt we have, or anything that we want to know about our child. The teacher is available all around the clock. ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को आपके स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने के बहुत काम आएगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो वाइंड अप करूं, पेरेंट्स से एक छोटी सी बात करना चाहती हूं। वो ये समय है पेरेंट्स, दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। आप शांत रहें, बच्चों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और इनडायरेक्टली बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उन पर वॉच रखिए। पेरेंट्स के लिए जानती हूँ कि ये बहुत कठिन समय है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बट येस, हम सब मिलके इस डिफ़िकल्ट टाइम को ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे। बहुत क्रिएटिवली काम करके हम ओवरकम करेंगे। अपनी बात को मैं टॉफलर की बात के साथ वाइंड अप करूँगी। टॉफलर ने कहा है कि इफ़ यू वॉक टुवर्ड्स द फ्यूचर, योर फ्यूचर विल कम रनिंग टू यू। Thank you for watching.